आज है डे 7 50 डेज़ numpy चैलेंज का। आज हम अपने numpy ऐरे के अंदर कुछ ऑपरेटर्स लिखने वाले हैं। जो मैंने सबसे पहले numpy को इम्पोर्ट किया है और एक t नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक ऐरे को क्रिएट किया है और एक b नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक और ऐरे को मैंने क्रिएट किया है। सो अगर मुझे इस ऐरे के पहले इंडेक्स के एलिमेंट को इस ऐरे के पहले इंडेक्स के एलिमेंट से अगर ऐड करना है और दूसरा एलिमेंट इस दूसरे के साथ ऐड हो जाए, सो अगर मुझे कुछ ऐसा करना है, सो मुझे प्रिंट कराना है t प्लस b को। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पहला इस ऐरे का पहला इंडेक्स इस ऐरे के पहले इंडेक्स के साथ ऐड हो गया है, दूसरा इस ऐरे के दूसरे इंडेक्स के साथ और तीसरा इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इस ऐरे के तीसरे इंडेक्स के वैल्यू के साथ ऐड हो गई है। ऐसे मैं इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ओके? इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। डिवाइड करने पे भी हमारी ये कुछ वैल्यू आ रही है बेसिकली ये। एंड अगर मैं एसएच पावर एसएच करना चाहूँ, सो हमारा 1 का पावर 1 सो ये हमारे पास 1 आ रहा है। 2 का पावर अगर 5 करें तो 32 आएगा एंड अगर 3 का पावर 8 करें सो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। लेट्स से अगर हमें 2 ऐरे को एसएच कंपेयर करना हो, सो हम t को इक्वल टू का साइंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इस ऐरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू और इस ऐरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू को अगर इक्वल देखें, सो दोनों इक्वल है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रही है। और इस इंडेक्स की और इस ऐरे के इंडेक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास दोनों जगह फॉल्स आ रही हैं। इसके बाद हम ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉल्स आ रही है एंड हम लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस ऐरे के अंदर हमारे पास बेसिकली हमारा जो बीन वाला ऐरे है उसके अंदर हमारे पास 2 ही एलिमेंट है और फर्स्ट वाले इन ऐरे के अंदर तो हमारे टी वाले के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है और हमारे बी वाले ऐरे के अंदर 2 ही एलिमेंट है। तो अगर हम दोनों को अगर प्लस कराना चाहें तो हमारे पास एक एरर आएगा कि हमारे दोनों ऐरे का जो शेप है वो सेम नहीं है। तो हम जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे दोनों ऐरे का जो शेप है वो इक्वल हो। तो हम दोनों ऐरे का शेप को कैसे चेक करते हैं? सो लेट्स से अगर मैं टी को ऐसे टी डॉट शेप करूँ, तो मुझे यहाँ टी वाले ऐरे का शेप मिल जाएगा जो कि 3 है। एंड अगर मैं ऐसे बी डॉट शेप करूँ, तो हमारे पास बी वाले ऐरे का भी शेप मिल जाएगा जो कि 2 है और हमारे टी वाले का जो है वो 3 है। अगर हमको दोनों चेक करना है क्या दोनों इक्वल है, तो हम बीच में इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो फॉल्स आई क्योंकि दोनों ऐरे का जो शेप है वो सेम नहीं है। अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट बढ़ा दूँ बी वाले के अंदर एंड मैं फिर से प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ट्रू है। तो जब भी ट्रू आए तभी हमें कुछ ऑपरेशन उस पे परफॉर्म करना है, नहीं तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। यही थे हमारे numpy के अंदर कुछ ऑपरेटर्स। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही numpy हैक्स के लिए।